प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के DMCH के पुराने गैनिक वार्ड में चोरों ने लाखों का सामान किया चोरी। चोरों का देखा जा रहा है सरकारी अस्पताल में आतंक। दरभंगा के DMCH के पुराने गैनिक वार्ड में, जिसको अब खाली कराकर वार्ड को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन पुराने वार्ड में AC के साथ पंखे और ऑक्सीजन सप्लाई की पीतल के पाइप लगे हुए हैं। अब इन कीमती सामानों की चोरी चोरों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर चोरों के आतंक से DMCH प्रशासन ने पुलिस से लिखित शिकायत कर चोरों के गिरफ्तारी और चोरों के आतंक को रोकने की गुहार लगाई है। वहीं अभी तक कई AC को तोड़कर कीमती सामान के साथ 4 पंखे एवं पूरे भवन के वार्डों में लगे ऑक्सीजन सप्लाई के पीतल पाइप को काटकर ले गए हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। जब तक अस्पताल प्रशासन को पता चलता, खिड़की तोड़कर चोरों के द्वारा लाखों का सामान चोरी कर लिया गया है। तो ही इस संबंध में मौजूद लोगों ने रविवार को दोपहर 3 बजे कई बातों की जानकारी दी। AC का जितना भी वायरिंग था सब ले गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन का जितना भी मोटा मोटा तार सब आया है, कॉपर तार सब काट काट के ले जा रहा है, और सारा ऑक्सीजन AC को खोल करके नीचे गिरा करके उसका सारा तार ले गया। दूसरा वो सीलिंग फैन जो लगा हुआ था, इसमें 10 सीलिंग फैन में मात्र 6 सीलिंग फैन बचा, 4 सीलिंग फैन भी ले गया, 6 बचा हुआ है। तो यहाँ जाता है क्या? रात में गार्ड रहता है। यहाँ का टोटल खिड़की खुला हुआ है, जिस खिड़की से कितना आदमी घुस सकता है, आप खिड़की को देख ही रहे हैं। क्या क्या सामान ले गया है यहाँ से? बताए ना आपको, जो सारा AC को खोल करके AC छोड़ दिया, उसका मेन पार्ट सब निकाल के ले गया, उसका तार सब काट के ले गया, वायरिंग वाला तार सब, दीवार को फोड़ फोड़ के देखिए, दीवार से फोड़े हुए हैं सब, ऐसा तार नहीं है। हाँ देखिए, कंप्लेन की है? हाँ कंप्लेन की है। कहाँ पर किए हैं कंप्लेन? सुब्रिडेंट ऑफिस में लिखित कंप्लेन दिए है। कल भी जाके डिप्टी साहब से मिले हैं, तो डिप्टी साहब ऑर्डर दिए है वहाँ का सारा खिड़की बंद करवा दिया जाए। खिड़की से ही चोर। इससे पहले भी चोरी यहाँ पर हुआ है? नहीं, इससे पहले 2 दिन हुआ है चोरी हुआ है। हाँ, कल क्या क्या सामान, लेबर रूम से क्या क्या सामान ले गया है? सामान सब नहीं ले गया है, वायरिंग का सारा सामान ले जा रहा है, और AC का मैंने खोल के AC रख दिया, उसका मेन तार सब जो था वायरिंग वाला तो ले गया। ऑक्सीजन सब वाला क्या सामान सब ले गया है? ऑक्सीजन का पाइप सब ले जा रहा है, जो कॉपर तार सब है वो सब ले जा रहा है, सब ले जा रहा है, कॉपर वाला पाइप सब जो है। आप लोग को कैसे पता चला यहाँ पर? हम आते हैं देखने के लिए, मेरा चार्ज का सामान है, हम रोज देखते आते हैं एक बार करके। आपका परिचय? हम लेबर उनका इंचार्ज है। इसमें रद्दीकरण का सामान रखा हुआ है, जिसको वहाँ से उठाने की प्रक्रिया हो रही है, वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, और जो भाग मरम्मती के लिए है, जो उसके लिए संस्थान को, जिसको संस्था को दिया गया है, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है, और जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाएगा। सर, उसमें बहुत सारा सामान सब, कीमती सामान सब है, उसमें से चोरी किया जा रहा है बार बार। उस देखा गया है पंखा और ये AC का सब कुछ उखाड़ के ले गया है। वो हम लोग उसका FIR भी कराया गया है, उस संस्था के द्वारा बता भी दिया गया है, और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर दरभंगा के लहरियासराय टावर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। रविवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के लहरियासराय टावर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। यह पुतला दहन बिहार के ADG के खिलाफ किया गया, जिन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। तो वहीं मौके पर मौजूद केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की है। आज जिला राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर तमाम हमारे किसान प्रकोष्ठ के साथी और राजद के फौलादी साथियों ने आज कुंदन कृष्णन, जो ADGP रैंक के अफसर हैं और बड़े पद पे पूरे बिहार का कमान संभाले हुए हैं, कुछ दिन पहले एक बहुत ही बेतुका बयान उनके जरिए हमें सुनने को मिला। उन्होंने ये चर्चा किया, कुछ दिन पहले एक निजी अस्पताल पटना में एक 5 बदमाश घुस करके उन्होंने एक कोई व्यक्ति का, चाहे वो क्रिमिनली हो, उसकी हत्या कर दी, और वहाँ से खुलेआम पिस्टल लेकर के वो भाग गए। और उसके बाद इनका बयान आता है कि मई जून का महीना, अब आप समझिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, वो महीना तय करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मई जून में किसान रोपनी का काम कम कर देते हैं, तो
क्राइम बढ़ जाता है। उन्होंने ये कहने का मतलब ये कि पूरे बिहार का जो अन्नदाता है, जो किसान है, उस पर डायरेक्ट उन्होंने हमला किया कि आप इसके जिम्मेदार हैं। तो ये बहुत ही आक्रोश पूरे बिहार के जनता में और किसानों के अंदर ये देखने को मिला कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका। जो इकबाल होता है पुलिस का, वो फेल हो गया। खुलेआम पिस्टल लहराते हुए चेहरा खोल करके सीसीटीवी के सामने अपना चेहरा दिखाते हुए लोग क्राइम कर रहे हैं। और सिर्फ एक पटना ही नहीं, पूरे बिहार की यही हालत है। इस जून क्या पूरे साल में अगर आप देख ले, मर्डर, डकैती, रेप की घटना कितनी बढ़ चुकी है। और जंगल राज नहीं है, ये तो महाजंगल राज का ये आज बिहार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, सरकार उनसे चल नहीं रही है। सरकार की डोर किसी 4 पदाधिकारी और 4 मंत्री जो कि भाजपा से यहाँ से जेडीयू में आए, और इसकी कमान कहीं ना कहीं दिल्ली से चलाने की कोशिश बिहार के अंदर की जा रही है। तो ये दर्शाता है कि सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है और एक बेतुका बयान दे रही है। मतलब मई जून में आप कहेंगे मर्डर, जुलाई में कहिएगा डकैती, और सारा इल्ज़ाम गरीब जनता और किसानों पे आप थोपने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम डिमांड करते हैं, आज उन्होंने कल सुनने में आया आपके माध्यम से कहीं माफ़ी मांगी नहीं। पार्टी ये डिमांड करती है और महागठबंधन के साथी भी डिमांड करते हैं कि फौरन कुंदन कृष्णन को रिजाइन करना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए। किस हैसियत से उन्होंने गरीब किसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम किया। और आपसे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इनमें सम्मिलिता है। सरकार की कमज़ोरी ये दर्शाता है कि सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार कमज़ोर है तो पुलिस महकमा कमज़ोर है, और कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से बेतुका बयान दे रहा है। उसी के आक्रोश में आज राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में आज यह आक्रोश मार्च निकाला गया और कुंदन कृष्णन का पुतला दहन किया गया। पहले तो हम लोग जिस तरह से अपने माता पिता को नहीं भूलते हैं जन्म देने के बाद, उसी तरह हर हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को जन अन्नदाता जो होता है किसान, उसके पर दिए हुए टिप्पणी उनसे, उनके सरकार से ही हम पूछना चाहते हैं, उनको सफाई देना चाहिए कि वो प्रशासन के साथ है या किसान के साथ है। वो बताना उनको चाहिए कि आखिर आप गाली दे के और उसके बाद फिर माफ़ी मांगते हैं, ऐसा नौबत आता ही क्यों है? तो आप माफ़ी मांगते हैं, आपका जो कहना था वो क्या जायज़ था? उन्हीं से हम लोग पूछते हैं और पूरे बिहार के किसान पूछते हैं उनसे, क्या उन्होंने वक्तव्य जो दिया वो जायज़ है? किसी किसान के बेटा को ये कहा जाए कि वो क्रिमिनल है, डकैत है, उचक्का है, तो ये अगर सही है तो माफ़ी मांगे, ठीक है, लेकिन कहा ही क्यों? ऐसा बोला ही क्यों? और सरकार में बैठे लोग से हम लोग ये सफाई मांगना चाहते हैं कि वो उनका प्रशासन सही है या तो हम लोग का किसान सही है। अगर दोनों में से एक सही है तो आप आके यहाँ के मुखिया, बिहार के मुखिया को सफाई देना चाहिए कि दोनों में से दोनों सही है या दोनों में से एक सही है। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा निकाली गई बजरंग शोभा यात्रा सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के भंडारा के सफल आयोजन के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को दोपहर 3:30 बजे भव्य बजरंग शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नेहरू स्टेडियम स्थित महावीर मंदिर से लोहिया चौक, दारू भट्टी चौक, लाइट हाउस सिनेमा, रहमगंज सिनेमा चौक, मिर्जापुर आयकर चौक होते हुए मनोकामना मंदिर राज प्रांगण तक पहुंची। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ बिहार सरकार के मंत्री सह नगर विधायक संजय सरावगी, अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के संस्थापक अमरनाथ गामी एवं मोनी बाबा ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा का नेतृत्व अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के सभी सदस्यों ने किया। साथ ही बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष हनुमान भक्त ने भाग लिया। शोभा यात्रा कार्यक्रम में साफा पहने हनुमान भक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। एक तरफ आगे 4 घोड़ा तो दूसरी तरफ 4 ट्रॉली के साथ भजन कीर्तन से वातावरण भक्ति में बना हुआ था। तो वहीं शहरवासी जगह जगह शोभा यात्रा में उपस्थित हनुमान भक्त के स्वागत में फूल वर्षा एवं जल व्यवस्था, बिस्किट काउंटर आदि की व्यवस्था में लगे हुए थे। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा इकाई के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक दशा एवं दिशा पर विशेष परिचर्चा कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविवार को ब्राह्मण समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक दशा एवं दिशा पर विशेष परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन वार्ड 44 के बलभद्रपुर स्थित ब्राह्मण महासभा प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति देवनारायण झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने ब्राह्मण होने का अर्थ विस्तार से लोगों को समझाया। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण होने का अर्थ है कि ब्राह्मण में विद्या हो, तप हो और ब्राह्मण कुल में जन्म हो। जिस ब्राह्मण में विद्या और तप नहीं है वे सिर्फ जाति से ब्राह्मण हैं। आज के ज़माने में तुलसीदास और मनु प्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन 500,000 वर्ष में आज तक न कोई दूसरा तुलसीदास हुआ है और न ही कोई मनु हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर चर्चाएं की। तो वहीं इस संबंध में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम समाप्ति के बाद रविवार शाम 5 बजे जानकारी प्रदान की। ब्राह्मण का दशा दिशा पे आगे ब्राह्मण फेडरेशन की तरफ से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें ब्राह्मण के दशा दिशा के बारे में ही कहा गया है। अभी दरभंगा का जो परिदृश्य है उसमें दरभंगा में ब्राह्मण का राजनीतिक अस्तित्व पे संकट आ गया है, जिसके चलते ये आयोजन करना पड़ गया है। इस आयोजन के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? आयोजन के थ्रू मैं सभी राजनीतिक दल को मैसेज देना चाहता हूँ जो वो हमारे ब्राह्मण समाज से भी प्रतिनिधि हैं। जहाँ 10 सीट है उसमें कम से कम 4 सीट हमको देना चाहिए, ब्राह्मण समाज को देना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से ही अगर सीट देना होगा तो हमारा यहाँ 4 सीट बनता है और हमको वो सीट चाहिए। हम जिसको वोट देते हैं उसी से मांगेंगे। अगर वो हमें वोट हमारा प्रतिनिधि नहीं देंगे तो हम उसके विरोध में भी काम करने के लिए तैयार हैं। किस पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 4 को ब्राह्मण का सीट देते हैं? हम चूँकि अभी एनडीए को वोट दे रहे हैं, हमारा समाज एनडीए को वोट दे रहा है, तो हम उसी से मांगेंगे। जिसको हमारा समाज वोट नहीं देता है हम उससे आशा अपेक्षा क्यों रखें? अगर वो 4 सीट नहीं देती है तो फिर ब्राह्मण क्या करेगा यार? तो उसके बाद नहीं देने के बाद हमारे पास अब विकल्प आ गया है और विकल्प खुला हुआ है। हम उस समय में वो परिस्थिति देंगे, अपना फैसला देंगे। क्या ब्राह्मण फेडरेशन भी अपना राजनीतिक पार्टी बनाएगी? नहीं, ब्राह्मण फेडरेशन कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगी। ये राजनीतिक पार्टी है भी नहीं। ये सामाजिक दृष्टिकोण से हम ब्राह्मण को मजबूत करने के लिए ब्राह्मण फेडरेशन का कार्य करेंगे। कितने लोग आए हैं यहाँ इस फेडरेशन में? आज बहुत हजारों, आज 1000 के आसपास आदमी आए हैं और आगे और भी लोग जुड़ेंगे। विश्वसनीयता हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। हम कितने बेहतरीन ढंग से काम करेंगे उस ढंग से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र चौधरी हुआ, ऐसे मैं पप्पू चौधरी नाम से जाना जाता हूँ। क्या है? हम दरभंगा जिला ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। थैंक यू।